Good afternoon, friends. My name is Avinash Horpade, and today we are going to learn a topic called change the voice. And today's tense is present continuous tense. Present continuous tense. What is the structure of this tense? Let me explain. The structure of this tense is in an active voice. So, see, subject plus either is, am, are, oblique, plus first form of the verb plus ing. People called it fourth form of the verb. First form and ing form of a verb, plus extension probably is there, if is there any, and then object. If this is the structure of a sentence, and if the sentence is formed in such structure, so it is called एक्टिव वॉइस. लेट मी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस. तो इसी का पैसिव वॉइस कैसे होगा फिर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पैसिव वॉइस कैसे करने से पहले क्या हम एक चीज समझना चाहते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शायद आपको पता नहीं होगा कि जिंदगी का सबसे पहला सेंटेंस जब कभी हमने बोला होगा वो इसी टेंस में बोला है. जब कभी कोई कोई बिगिनर्स इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो वो इसी तरह से बोलता है या लिखता है. जैसे आई एम ईटिंग, I am singing, I am running, I am studying, I am walking, I am joking, I am dancing, I am singing. तो इस कंस्ट्रक्शन में जब कभी भी हम बात करते हैं इंग्लिश में तो वो सभी कंस्ट्रक्शन इसी टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब इस टेंस में एक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो शुरू होती है. जैसे इस तरह से मैं यहाँ अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग टू यू. तो ये जो पढ़ाने की जो ये क्रिया है एक्चुअली इट इज़ इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, ये शुरू है अभी. तो दुनिया की जितने भी चीज़ें जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है वो सभी के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, सभी के लिए. तो ये तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ मस्त बना के रखा है, मैं सेंटेंस भी आपको बताने वाला हूँ. लेकिन क्या सर उसका पैसिवाइज करना है तो करेंगे कैसे? बेसिकली हम इसके पहले मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स टू यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट को वी नीड टू पुट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो उसका है वो प्लस ऑब्जेक्ट के प्लस इज एम आर में से कोई भी हमें यहाँ लेना पड़ेगा. दैट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ से आपको आर लेना पड़ेगा, अगर सिंगुलर है तो इज लेना पड़ेगा. अगर यहाँ आई होता आई तो आई के लिए हम एम लेते हैं, तो आई के लिए ही स्पेशल हम एम लेते हैं, अदरवाइज हम एम लेते नहीं है, आपको भी पता है. तो ऑब्जेक्ट प्लस एक तो इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा. बहुत ही इजी सा है वो. और उसके बाद आपको मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म आता है. बट यहाँ ध्यान रखना भी या समझना भी उतना ही ईजी है. ये बीइंग मतलब वर्ब को आईएनजी लगा हुआ है. अगर यहाँ वर्ब का डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल लेंगे, तो आईएनजी का जो सेंस है वो कहाँ से आएगा? We are not able to maintain the sense of a sentence, while changing active voice into passive voice. Two things are very important. One is the tense of a sentence and another is the sense of a sentence. So in order to maintain the sense of a sentence, यहाँ ing के लिए हमें लेना पड़ेगा being. तो ये being जो है एक नए से वर्ड मैंने यहाँ लिया हुआ है, आपको ये समझने की जरूरत है कि being आता है अगर हम passive voice करें तो. यहाँ being आ गया. उसके बाद दोस्तों प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लेना ही है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ने ले लिया है, और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ आ जाता है, बाय लगा के हम उसको ले लेंगे. ठीक है. तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आपको यहाँ बना के दिया है. एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी जल्दी और ईजी समझ में आएगा. इसकी डिटेल्स भी हम पढ़ने वाले धीरे धीरे, आपको पूरा वीडियो देखना है. आगे शी इज, बहुत इजी वाला एग्जांपल देता हूं मैं. राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही है. शी इज सिटिंग समवेयर एंड राइटिंग अ स्टोरी. या फिर वो रीड भी करती होंगी तो वो शी इज रीडिंग अ स्टोरी ऐसे हो जाता है. शी इज राइटिंग अ स्टोरी. एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ बना दिया है. सर ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्या? यस एब्सोल्युटली है. शी सब्जेक्ट है, इज जो हेल्पिंग वर्ब में से दिया है हमने, और राइटिंग जो है वर्ब को आईएनजी लगा हुआ है, वी कैन कॉल्ड इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट भी है. व्हाट राइटिंग अ स्टोरी, मतलब ये इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है.
अकॉर्डिंग टू योर रूल, आपके रूल के अनुसार मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेना चाहता हूँ। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको ये एक्टिव वॉइस है, दिस इज इन एक्टिव वॉइस, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ये ऑब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट की जगह ले रहा हूँ, ए कैपिटल अ स्टोरी। कितना इजी बन रहा है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बन जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट की जगह ले लिया है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अ स्टोरी इज अ सिंगुलर होने के कारण मैं इजी लेता हूँ, इज ले लिया, और यहाँ मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। लेकिन अभी आपने बताया सर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हो पैसिव वॉइस में तो आपको यहाँ बीइंग लेना पड़ता है। बीइंग इज फॉर ing इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूअस सेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो मैंने यहाँ बीइंग ले लिया और इसका राइटिंग का मैं थर्ड फॉर्म यहाँ बना देता हूँ, रिटन। सो अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, और शी का बन जाता है बाय हर। ये आपको पता है, बहुत पुराना है। शी का बन जाता है हर, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो कितने सिंपल तरीके से मैंने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस यहाँ बना दिया है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्टिव का पैसिव यहाँ बना दिया है। अब ये एक सेंटेंस है, और बहुत सारे सेंटेंस भी देखेंगे तो वो उसी तरह से रहेगा। एक सिंपल सेंटेंस में लिख के मैंने आपको बताया है। आगे जाके मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ आप मिस्टेक्स करते हो जनरली। अगर क्या हुआ, अगर किसी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है या फिर एडवर्ब आ जाता है, बहुत बार प्रीपोजिशन और एडवर्ब से उसको लग के रहते हैं, जैसे लॉफ्ट एट है या लुकिंग आफ्टर है। तो इस केस में अगर ऐसे सेंटेंसेस आए सर तो कैसे बनाए, क्योंकि हमें तो आदत ऐसी ही पड़ी है कि वर्ब हमें एक वर्ड देखने की आदत पड़ी है। लेकिन क्या हुआ अगर वो फ्रेज में रहा, तो इट मे बी अ वर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे कुछ रहा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो वो सेंटेंस अभी हम देखने वाले। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हो, और इसके बाद हम वो भी देखेंगे। कमिंग टू द टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है या फिर एडवर्ब आता है तो हम उसका कैसे करेंगे। जैसे आई हैव एग्जांपल, मदर्स आर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अब मुझे ये बताओ, यहाँ ऐसे सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में आए तो इसका पैसिव वॉइस आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लुकिंग आफ्टर जो यहाँ दिया गया है ये कंटिन्यूअस में नो डाउट, लेकिन लुकिंग आफ्टर इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है मित्रों। और लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, टेकिंग केयर। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टेकिंग केयर, इसका मतलब ये हुआ है। तो आफ्टर जो है वो लुक के साथ ही रहेगा, ये बात आपको समझ में आए, लुकिंग के साथ ही रहना है। तो इसका चेंज करते समय हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। मदर्स आर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ मदर पढ़ रहा हूँ तो दिस मदर इज सब्जेक्ट, आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब पर के लिया हुआ है, और प्लस यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिया हुआ है लुकिंग आफ्टर। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है देखेंगे, लुकिंग आफ्टर हुम और लुकिंग आफ्टर व्हाट। तो व्हाट का तो आंसर नहीं, लुकिंग आफ्टर हुम, तो यहाँ आंसर आता है चिल्ड्रन यहाँ आंसर आ चुका है। तो मैं चिल्ड्रन यहाँ पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट लेता हूँ चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है इसलिए आर के जगह मैं आर लूंगा, आर। अभी आईएनजी है तो मुझे पता है कि यहाँ मुझे बीइंग लेना है, मैंने आपको बताया लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन आर बीइंग लुक्ड, ये थर्ड फॉर्म में लिया है मैंने वर्ब को, थर्ड फॉर्म में, यहाँ कंटिन्यूअस है लुक्ड, लेकिन यहाँ मुझे आपको आफ्टर लेना ही पड़ेगा यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक्ड आफ्टर, क्योंकि ये साथ में है। इस तरह से अगर किसी वर्ब को कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब साथ में रहे तो उसके साथ में ही उसको जोड़ना पड़ता है। और एक एग्जांपल देखने वाले हम, चिल्ड्रन आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय क्या, बाय देयर मदर्स। तो इस एग्जाम्पल में एक ही चीज़ हमने एक्स्ट्रा पढ़ी है कि कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब उसके साथ जुड़ा हो वर्ब के साथ, तो उसी के साथ वो लेना पड़ता है, अगर जुड़ा है उसके साथ उसका कनेक्शन है तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव। मैं बता आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे एक बार फिर देख लेते हैं। द चिल्ड्रन मैं इस इंक से लिखता हूँ इसको, एक्टिव वॉइस, द चिल्ड्रन आर
laughing, laughing at. तो ये laughing at, it's a verbial phrase. Okay, laughing at. Children are laughing at. Children, the children are laughing at the old beggar. So here I mean to say you that कि ये भी एक वर्बियल फ्रेज है. फ्रेज का मतलब होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड विच गिव्स अस इनकम्प्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो वो एक फ्रेज है. यहाँ दिया गया इस तरह के रहा तो भी पैसिव वॉइस कैसे करेंगे हम? ये तो एक्टिव वॉइस में है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है. इसमें भी देखेंगे हम चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट के इसमें है, आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है आपका, और लॉफिंग को आईएनजी लगा हुआ है, मतलब वर्ब को आईएनजी यहाँ लगा हुआ है और एड उसके साथ है. लॉफिंग लॉफिंग वॉट नहीं, लॉफिंग हुम, तो ये इसका आंसर आ रहा है द ओल्ड बेगर्स, मतलब ये इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो ये बना है इसका ऑब्जेक्ट. वही टेक्निक यूज करेंगे पैसिव वॉइस में करने के लिए. उसको द ओल्ड बेगर यहाँ लिख लेंगे, द ओल्ड बेगर. अब ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ लेंगे इज. तो आप गलती कहाँ करेंगे, यहाँ आर है तो आप यहाँ भी आर लेंगे. आर नहीं लेना है, दैट विल डिपेंड ऑन वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. तो ओल्ड बेगर इज, तो लॉफिंग को आईएनजी लगी हुई, तो मैं यहाँ आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग ले लेता हूँ, बीइंग, और लॉफिंग का बन जाएगा लॉफ्ट. तो इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या आपके स्क्रीन में ये नीचे का दिख रहा है? ये नीचे वाला सेंटेंस आपके स्क्रीन में दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ. ये लास्ट वाला सेंटेंस है मेरा वाला, आपके स्क्रीन में दिख रहा है. द ओल्ड बेगर इज बीइंग लॉफ्ट एट. तो ये एट की जगह एट आएगा, मतलब मैंने लॉफ्ट के साथ जो एट है उसको छोड़ा नहीं है, उसको वैसे रखा है लॉफ्ट एट. और बाय करके मैं यहाँ बाय द चिल्ड्रन लिख लूंगा एंड ओवर. This is what? Very simple. So I have explained you few sentences regarding present continuous tense, and that too assertive sentence. If we are dealing with a negative sentence, so how would we change negative sentence into passive voice, sir? If I am talking about interrogative sentence, so how can we change interrogative sentence, present continuous tense, into passive voice? So these two examples that we are going to see very soon after this. If you want to take a screenshot of this, you can easily take it out. I'll give you some time. Thank you. See, now look at the negative sentence of present continuous tense. So I gave an example of she is writing a story. वो स्टोरी लिख रही है, लेकिन क्या हम हमेशा ही कुछ चीज़ें करते हैं? कभी कभी हम कुछ करते भी नहीं है. तो she is not हमें यूज़ करना है, और not we can use here not. तो नॉट यूज करने के लिए भी एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. तो इज के सामने नॉट आया, शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी. अगर ऐसा सेंटेंस आपको आया तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? उसी तरह से करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. जैसे अ स्टोरी जो है, दिस इज एक्टिव वॉइस माय डियर फ्रेंड. अगर इसका पैसिव वॉइस करना है, अ स्टोरी इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो अ स्टोरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ. अ स्टोरी, इज के जगह इजी आएगा, इज, और फिर राइटिंग आईएनजी आएगा, इसलिए हमें बीइंग लेना पड़ेगा. अ स्टोरी इज बीइंग, सॉरी मैंने नॉट तो लगाया नहीं, तो इस सेंटेंस में नॉट है, इसलिए मुझे इज के बाद यहाँ भी नॉट लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन नेगेटिव सेंस. अ स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और शी के जगह मैं ले रहा हूँ हर, बाय हर. तो कितने इजी तरीके से मैंने इसको बना दिया ना नेगेटिव का, इसी सेंस में आएगा. इसमें नेगेटिव बनाना डिफिकल्ट क्यों नहीं पता है? बिकॉज इन द प्रॉपर सेंटेंस वी गेट हेल्पिंग वर्ब. इन द प्रॉपर सेंटेंस वी गेट हेल्पिंग वर्ब. तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें नॉट लगाएंगे कहा नहीं. जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में वी नीड टू सर्च अ हेल्पिंग वर्ब, वी नीड टू टेक आउट द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम वर्ब. तो यहाँ वैसे नहीं होता, वी गेट इजीली हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंस. इज, एम, आर, ये तीनों में से एक कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, तो बहुत ईजी है. तो मैं, अगर ये आपको ईजी लग रहा है तो मैं आगे का टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ, यहीं पे मैं आपको भी इंट्रोगेटिव भी पढ़ा देता हूँ. अगर ये सेंटेंस आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है आपके लिए. तो मैं इसको इरेज कर लूँ. अब मैं आपके लिए इसका ही एक लास्ट टाइप हम इसको बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव पे आ रहा हूँ. इंटरोगेशन. इंट्रोगेशन का मतलब बेटा प्रश्न होता है, प्रश्न का मतलब क्वेश्चन होता है, और ये आपको पता है. अब प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो बेसिकली ग्रामर में दो तरीके से पूछे जाते हैं.
तो इसी में एक क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्यों? बहुत बार मैंने मेरी वीडियोस में वही चीज़ एक्सप्लेन की है, मैं बार बार नहीं करूँगा। जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आता है इसलिए उसको यस नो टाइप बोलते हैं, वो हम देखने वाले हैं अभी। और एक है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो W से स्टार्ट होगा या फिर H से स्टार्ट होगा या फिर WH से स्टार्ट होगा, उसको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन, मैंने ऊपर का ही एग्जाम्पल को यस नो टाइप क्वेश्चन में मैं कर सकता हूँ, बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने क्या बोला था आपको कि शी इज राइटिंग अ स्टोरी। चलो इसी को सर आप क्वेश्चन बना दो। इसको क्वेश्चन बनाना सबसे ज़्यादा इजी है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के आगे डाल दिया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है और क्वेश्चन तैयार। लेट मी टेक, इज शी राइटिंग अ स्टोरी, ये बन गया क्वेश्चन। क्या वो स्टोरी लिख रही है? आप बोलेंगे यस या नो, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। उसमें से भी यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया और यस नो टाइप क्वेश्चन बनना सबसे इजी है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो क्वेश्चन की शुरुआत इस से होंगी या फिर आर से होंगी या फिर एम से होंगी। अगर आए रहा तो यहाँ इज से हो गई है। तो इस केस में इसका पैसिव वॉइस कैसे करना है वो भी हमें बता दीजिए सर। तो पैसिव वॉइस बनाना उतना ही ईजी है जैसे सिंपल का बनाना है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक बार वही चीज़ें कीजिए, इसको अपनी जगह डाल दीजिए। डाल दिया सर, अब क्या करेंगे? तो आपको शी इज राइटिंग अ स्टोरी का पैसिव वॉइस करना आता है? यस आता है, वो तो आपने सीखा है। तो वो स्टेप 2 में वो कर दीजिए। स्टेप 1 तो ये है कि इज आपने यहाँ डाला है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये, तो अभी बना देंगे अ स्टोरी इज के जगह इज आएगा। बीइंग आप लेते हैं क्योंकि राइटिंग को आईएनजी लगा हुआ है। फिर रिटर्न में थर्ड फॉर्म आएगा राइटिंग का। बाय करके आपको शी का हर करना है। लेकिन अभी भी ये इसका आंसर नहीं हुआ। आंसर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क्स है। क्वेश्चन मार्क्स है इसलिए प्रॉपर आंसर के लिए आप स्टेप 3 पे जाएंगे। क्या नीचे वाला आपको दिख रहा है बच्चों? ठीक है, तो स्टेप 3 पे गए हम। अभी आप इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका पैसिव वॉइस तो आपने कर लिया है यार, कर लिया है। दिस इज इन अ पैसिव वॉइस। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के सामने डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल रहा हूं इज अ स्टोरी। बीइंग का प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में। बीइंग रिटन बाय हर। अभी ये क्वेश्चन होने के कारण बिकॉज वी बिगिंस द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब, तो इसको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो इतना इजी तरीके से आप यस नो टाइप क्वेश्चन का भी पैसिव वॉइस कर सकते हैं। इसी को भी निगेटिव भी रहा तो भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो इज शी नॉट राइटिंग अ स्टोरी, तो भी इसका पैसिव वॉइस ऐसे ही बनता। सिर्फ नॉट जो है आपको यहाँ लेना पड़ता था, यहाँ आपको नॉट लेना पड़ता था। स्टोरी नॉट बीइंग रिटन बाय, मतलब यहाँ नॉट का प्लेस होता है। ये भी आपको समझना है। मतलब इंट्रोगेटिव में मैंने निगेटिव आपको पढ़ा दिया है। तो ये हुआ यस नो टाइप क्वेश्चन। WH क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल WH क्वेश्चन का देख लेते हैं। अगर सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चन रहा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? लेट अस टेक। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक इट। आई विल वेट फॉर अ व्हाइल। Okay, this is a last subtopic of the topic called change the voice and that too present continuous tense. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा और उसका पैसिव वॉइस आपको करना है तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हु से एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है तो बाय हुम लेना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। अगर हुम से आपका एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है तो हु लेना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। हु से आपका एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है तो बाय हुज लेना पड़ेगा आपको पैसिव वॉइस में। तो उसमें से एक सेंटेंस आज मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ, एक या दो सेंटेंस मेरे पास है। ये WH क्वेश्चन इसलिए बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट विद W, H से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका पैसिव वॉइस कैसे करें? जैसे हु इज वेटिंग फॉर यू, तो ये तो क्वेश्चन बना हुआ है और इज वेटिंग फॉर यू मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? चलो बनाने की कोशिश करते हैं। इसका पैसिव वॉइस हु से स्टार्ट हुआ है। अविनाश सर आपने लिख के दिया है हु से अगर स्टार्ट हुआ तो पैसिव वॉइस के लिए बाय हुम लेना पड़ता है, तो मैंने यहाँ ले लिया बाय हुम। चलो बाय हुम तो मैंने ले लिया। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लेना है यहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब इज है तो मैं यहाँ इज ही लूंगा। बाय हुम इज उसके बाद इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग टू हुम तो यू, तो यहाँ जो है यू, यहाँ इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो बाय हुम इज यू मैंने ले लिया। वेटिंग के लिए मुझे ING फॉर्म है तो यहाँ बीइंग लेना पड़ेगा। बाय हुम इज यू बीइंग, और वेटिंग का बन जाएगा वेटेड,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेटेड फॉर, और ये बन गया क्वेश्चन मार्क्स. सो बाय हुम इज यू बीइंग वेटेड फॉर, दिस इज पैसिव वॉइस. स्ट्रक्चर तो मैंने वही फॉलो किया, ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट की जगह ले लिया, और सब्जेक्ट मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. जैसे हु से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हु के लिए मैंने बाय हुम करके वो मेंटेन कर लिया है. तो बाय हुम हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया यू. बीइंग क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये वर्ब को आईएनजी लगी हुई है. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन सेंस बीइंग ले लिया, वेटेड इसका थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ ले लिया जो पैसिव वॉइस में लेना पड़ता है. और एक नोटिस करने वाली बात